नियंत्रण एवं समन्वय। ये किसके माध्यम से होता है? तो दो तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ठीक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हार्मोन्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? हार्मोन्स के माध्यम से। तो सबसे पहले इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए कंट्रोल, क्यों चाहिए कोऑर्डिनेशन। देखिए हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैंने सोच के पैर को नहीं उठाया है, ठीक। अब मैं ये जो अभी जो कर रहा हूं ऐसे खुजला रहा हूं यहां पर, तो इसको मैं सोच के नहीं खुजला रहा हूं कि मेरे को यहां पर खुजलाना है। इचिंग हुआ तो मेरा हाथ अपना आप चला गया, मेरा ध्यान आपके पढ़ाने पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी हाथ कहाँ चला गया? इधर। समझ में आ रहा है? एक हाथ जो है वो कहाँ है? जेब में है, ठीक है। वो क्या पकड़ा हुआ है? मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक। मैं जानबूझ के मेरे को जेब में हाथ डालना है करके नहीं कर रहा हूं मैं, तो फिर चला गया वहीं पे, निकलो बाहर, ठीक है, तो चला गया ना। तो ये क्या है? हमारा जो माइंड है, ठीक, उसके अगर केवल एक होता, एक जने कमांडर बैठा होता तो दिक्कत था। माइंड के अलग अलग हिस्से हैं और वो अलग अलग हिस्से जो अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरा किडनी काम कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरा फेफड़ा जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, ठीक। तो अगर इन अंगों को हमको एक साथ एक तरीके से ऑर्गेनाइज रखना है तो एक निश्चित नियम धर्म होना चाहिए, कुछ तो नियम होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ट्रैफिक रूल ये ना हो कि हम लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाएं, कभी हम लेफ्ट चलाएं, कभी, अब मान लो ऐसा सिचुएशन है जब कभी नियम नहीं था, कभी तो नियम नहीं रहा होगा ना, रोड रहा होगा, गाड़ी चल रही थी, नियम नहीं था, लोग जो कंफ्यूज होते थे दाएं जाए कि बाएं जाए, और इस चक्कर में कई बार भिड़े होंगे। तो बाद में एक नियम बना कि भाई रोड के बाएं साइड चलना है, लेकिन अभी अमेरिका में जाओ रोड के दाएं साइड चलते हैं, समझ में आया, ठीक। तो वहाँ अलग नियम है, लेकिन नियम तो है। तो उसी तरीके से हमारे जो बॉडी है, उस बॉडी में, ठीक, जितने भी ऑर्गन है, सभी ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है हमारे पास। एक सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा हार्मोन्स, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में से आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। हार्मोन्स क्या है? देखिए हार्मोन्स जो है एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों से, ठीक, ग्रंथियों से निकलता है। और ये जो है हमेशा ट्रेस अमाउंट में निकलता है, ट्रेस अमाउंट मतलब कम मात्रा में, ठीक है, स्टोर नहीं होता। इस चीज को जान लीजिए, ऐसा नहीं कि पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन्स बना के रख लिया है, ठीक। जब ये हार्मोन बनता है वो तुरंत सीक्रेट होता है, तुरंत काम करता है, जमा नहीं होता है इसके पास। तो इस बात को आप जान लीजिए कि हार्मोन्स है क्या, ठीक है। देखिए पहले तो हम यहीं चालू करते हैं, ठीक। एंडोक्राइन सिस्टम किसको कहते हैं? इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशन, अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि व उसके क्या आते हैं? सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब स्राव, ध्यान रखिएगा, स्राव या उत्पाद शामिल होते हैं, ठीक है, आए समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन ये हार्मोन्स के बेसिक परिभाषा नहीं हुआ, ये तो वो हुआ ना कि वो जो निकल रहा है उसको हार्मोन्स कहते हैं। वो उस गेट से जो आएगा वही आदमी होगा, फलाना रमेश होगा, सुरेश होगा, लेकिन रमेश हो है कौन, ठीक। इसका डेफिनेशन और अच्छा से होना चाहिए, तो वो अब बताएंगे। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।